आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के पलवल जिले के पातली गांव में। यहां आज एक बार फिर ओमी जी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राशन सामग्री मिलने जा रही है। कुछ समय पहले इस परिवार की स्थिति बेहद कठिन थी, लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के बाद परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज हम जानेंगे कि इस परिवार का जीवन अब कितना बेहतर हुआ है, क्या क्या बदलाव आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की यह राशन सुविधा आगे कब तक इस परिवार को मिलती रहेगी। इस दूसरी बार मिलने वाली सहायता से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से निर्धन वर्ग को आवास सेवा, संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लगातार लोगों को राहत सहायता पहुंचाई जा रही है, जिससे कि जो गरीब तबके के लाचार लोग हैं उनको अपने जीवन को है गुजर बसर में काफ़ी जो परेशानियां होती हैं, जिनके पास कमाने का जरिया नहीं है, वो हर तरीके से निर्धन है, तो उसकी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे लोगों के लिए एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत उनको सहारा मिलता है, राहत सामग्री मिलती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे की ये संत रामपाल जी महाराज जी की टीम है, जो उस परिवार के पास सहायता लेकर पहुंची है। जैसा कि पता चला है कि यह टीम अब इस परिवार के पास दूसरी बार आई है सामान लेकर। पहले भी ये सामान पहुंचा चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से। तो आइए देखते हैं, उस परिवार से भी बात करेंगे कि वाकई में यह दूसरी बार पहुंची है राहत सामग्री और किस तरीके का संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को सहारा दे रहे हैं। उस परिवार से चलकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए SA न्यूज चैनल हरियाणा पर। आज इस टीम के हम साथ हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है अन्नपूर्णा मुहिम की। तो दर्शकों, ये पलवल है हरियाणा का जिला जिसमें ये परिवार है, और दूसरी बार ये इस पलवल जिले के इस गांव है पातली, इसमें ये दूसरी बार ये सहायता पहुंचाई गई है। दर्शकों, ये टीम संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया से जो है ये चल रही है, और ये ऐसे परिवार को खोजते हैं जो लाचार परिवार हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना भी काफी बड़ा मुश्किल होता है। तो देख सकते हैं कि आप ये जो है पलवल जिले का गांव है पातली, जिसमें आज ये पहुंचे हैं फिर से दोबारा। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास। देख सकते हैं कि आप ये परिवार है जो पलवल जिले का गांव है पातली, उसमें हरियाणा के अंदर। तो दर्शकों, इस घर का ना कोई मेन गेट है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओपन है सारी चीजें। तो इस परिवार के पास पहुंचे हम। परिवार पहले आपको एक बार फिर से घर दिखाते हैं, किस तरीके का घर है, कहाँ है, अपना जो है गुजारा करते हैं। दर्शकों, आपको मैं दिखाना चाहूंगा इनका जहाँ पे अपना खाना बनाते हैं, एक बार देखिए। दर्शकों, ये अपना इनका यहाँ पे जो है जो इन्होंने चूल्हा बना रखा है, इधर अपना ये रोटी वगैरह अपना करते हैं। तो परिवार के 3 सदस्य हैं जो अपना जिसके अंतर्गत ही अपना जो भी ये टाइम पास कर रहे हैं इस स्थिति के अंदर। देखिए, तिरपाल घेर के, जैसे कि बारिश वगैरह से बचा जा सके, अपना खाना जो है ये बना सके। तो ये गेट है, मेन गेट है नहीं घर के अंदर। दर्शकों, ये कमरा है इनके पास,
जो बताया जा रहा है कि ये कमरा भी इनका नहीं है, इनकी दरअसल लड़की जो रहती है ये उसके द्वारा बनाया गया है। तो यहीं पे ये अपना रहते हैं, इसी एक कमरे में अपना गुजारा करते हैं। जो घर के 3-4 ये जो 3 सदस्य हैं वो अपना इसी एक घर में, अपना इसी एक कमरे में जो है अपना गुजारा जो है कर रहे हैं। ये लड़की का कमरा है जो इनका है। तो दर्शकों देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक ना में कोई रसोई है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई लेटरिन बाथरूम वगैरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सारी चीज ओपन है। ये अपना पानी वगैरह का जो रखते हैं, ये इनके जो बर्तन वगैरह हैं ये हैं। और यहाँ ना कोई बाथरूम है, ना कोई रसोई है, मतलब किसी प्रकार का कोई इनके पास संसाधन नहीं है। ये एक टीन है इनके पास जो कि टूटी पड़ी है अभी इनकी। अपना गारे की जो चनाई है उसके अंदर ये टीन वगैरह है जो जिसके अंदर ये गुजारा कर रहे हैं। तो दर्शकों अब ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हैं, क्या सामान लेकर आए हैं, पहले भी आप पहुंचे थे तो दूसरी बार भी दर्शकों परिवार से ये लोग मौजूद हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, तो इनसे बात करते हैं कि क्या वाकई में ये सामग्री इनके पास दूसरी बार पहुंची है, इसकी भी हम जांच करेंगे और बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? ओमी है जी। ओमी जी बताइए जी, जो आपके पास ये सामान पहुंचा है सर, हाँ जी। और जो सामान पहुंचाया गया है तो ये कितने टाइम के पास आपके पास पहुंच गया है, और आपने कब इनको सूचना दी थी कि आपका सामान खत्म हो गया है? 3 दिन पहले आयो जी, 3 दिन पहले सूचना दी है जी। अच्छा, तो इन्होंने बोला था कि बताना है 2 दिन पहले? हाँ, उन्होंने बोला 2 दिन पहले। हमारे फोन में पैसा ही ना है, किसी दूसरे के फोन से फोन कर रहे हैं। अच्छा, फोन किया? जी हाँ जी हाँ, हमारे पास पे फोन में पैसा नहीं है, जब हमने दूसरे के फोन से फोन करा 4 दिन पहले। तो जो पहला सामान था वो पूरा सामान आया था, जो ये सामान है बिल्कुल वही है? हाँ जी हाँ, वही है जी। कैसी क्वालिटी थी सामान की? कुछ अच्छी क्वालिटी अच्छी थी या बेकार थी? ना बढ़िया जी। बहुत बढ़िया क्वालिटी थी। हाँ जी हाँ। तो जैसे दाल है, चीनी है, चावल है, तो आपने खाए होंगे, तो कैसा आपको लगे? ना बढ़िया लगो जी। बढ़िया लगा? हाँ जी हाँ। तो जो इस प्रकार की आपकी जो व्यवस्था की है अब ये संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी आप? धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहिए। देखिए जी, जो आपकी बुढ़ापे की उम्र में कहते हैं कि भाई जो सहारा जो देता है बुढ़ापे में, उसका बहुत बड़ा जो है सहारा माना जाता है। हाँ जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी आपका सहारा बने हैं, तो जो इस तरीके की मदद करते हैं, लोग कहते हैं कि जो किसी की जो दुख की घड़ी में जो किसी के काम आए और उसके लिए सारी सामग्री पहुंचाए, वो भगवान का रूप होते हैं। तो आप उनको जो है किस नजर से देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को? भगवान के रूप से। भगवान के रूप से देखते हैं। हाँ जी। जो आपकी इतनी मदद हो रही है? हाँ जी, भगवान के रूप से देख रहे हैं जी उसे, जो इतनी मदद कर रहे हैं। अच्छा जी, तो दर्शकों कह रहे हैं अंकल जी कि भाई भगवान की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि जी कोई आया आपके पास पूछने सामान वगैरह के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। कोई साधु महात्मा आया हो? कोई नहीं आया। कोई बाबा आया हो? नहीं आया जी। पहली बार ऐसे महाराज देखे हैं आपने जो दुख दर्द की घड़ी में आपका साथ दे रहे हैं? हाँ जी, पहली बार देखो जिंदगी में। देखिए जी, आप खुल के बोलिए, बिल्कुल कोई दौर दबाव नहीं है। ना जोर दबाव नहीं है, आप पहली बार देखे हैं ये जो गरीब की वो में पड़ रहे हैं, ये भूख प्यास में। कहते हैं कि गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जीव दिन रात, जिसमें कहे कि लाचार रहता है और मरता रहता है, और आपको जो सहारा मिला है इस चीज को देखकर, तो आपको कैसी जो है अब कैसा लग रहा है, और आपको कुछ सहारा मिल रहा है इस सामान से? हाँ जी हाँ, सहारा मिल रहा जी। टाइम बढ़िया कट रहा जी। टाइम बढ़िया कट रहा है जी हाँ जी। तो पहले खाने पीने के लाले थे? हाँ, पहले खाने पीने के लाले थे, ऐसे कि कभी कभी तो आटो ना रहे, कभी वो साग सब्जी कुछ नहीं रहे भाई, कभी तेल ना तो नमक ना, नमक नहीं तो तेल नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि जो कमरा है जिसमें आप रह रहे हैं, ये किसका कमरा है? ये लड़की का कमरा जी है। हमारा तो ये जिस टीन ये टूटी पड़ी है, ये जैसे बाहर बरसता है ऐसे अंदर बरसता है। तो खाना पीना सब बाहर बनाते हैं? बाहर ही बनाते हैं, तिरपाल सी घेर रखी जो। हमने देखा कि आपके घर में ना कोई लेटरिन है, ना बाथरूम है, ना रसोई है। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे ही चौड़े में बैठा हूँ जैसे बैठा हूँ। तो अब इस सामान से आपको काफी जो है सहारा, आप उम्मीद की किरण दिखी है? हाँ जी हाँ, सामान से बहुत ही ज्यादा भगवान उसे बनाए रखे, और वो भगवान ही है जो हमें राशन भिजवा रहा है। तो दर्शकों अंकल जी कह रहे हैं कि भगवान ही है जो इस दुख की स्थिति में उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, तो अब खुशी होती है अब जो? हाँ, खुशी हुई है जी।
खुशी हुई है। तो दर्शकों काफी खुश हैं जो है अंकल जी भी। तो माता जी से बात कर लेते हैं। माता जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो आप? ठीक है भैया। अब कैसा जो है सामान जो आपको मिल रहा है खाने पीने का, अब कैसा आप कहें कि जो समय है वो कैसा आपका व्यतीत हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। कि किसी के अब मांगने नहीं जाना पड़ता? नहीं, नहीं जाते। नहीं जाते। जो संत रामपाल जी महाराज जी है उनके बारे में क्या कहेंगे माता जी आप? अच्छी बात है, उसने हमारे पेट के लिए राशन दिया है। अच्छा। और फिर बहुत अच्छी बात है, भगवान का रूप है जो बेचारे ने हमको पेट को राशन दिया हुआ ने बेचारे ने। देखिए जी, भगवान बता रहे हैं और अंकल जी भी कह रहे हैं कि भगवान का रूप है। तो भगवान स्वयं आपके पास चल कर आए हैं इस सामान को देने के लिए। क्या इससे पहले भी कोई आया है आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया। कोई लोग नहीं, जैसे कि पूछते हैं कि भाई आपके पास कुछ है कुछ नहीं है, कुछ सामान घर के लिए कुछ देने के लिए कभी आया हो किसी सहारे? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया आपके सामने। नहीं, तो दर्शकों आज तक कोई नहीं पहुंचा। तो जी घर में ना रसोई है, ना बाथरूम है, ना लेटरिन है, कुछ नहीं है हमारे पास। कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं आप? क्या करें अब, जीवन तो भाई सब काटना पड़ेगा। अब क्या करें, बुढ़े बुढ़िया हैं। अब लड़का है, लड़का भी छोटो है, कमाने वाला में कोई है नहीं। अब मैं भी बीमार सीमार रहती हूँ, ये भी बीमार सीमार रहता है। मैं अपने दिहाड़ी मजदूरी चली जाऊं तो 10 रुपया आ जाओ, मैं ये भी हटाई वटाई के ले रहा कि हम पे कर जाओ, ये पड़ो हम बीमार सीमार रहे में। अब कहाँ से लगाऊं पैसा? अब आपकी टेंशन कुछ कम हुई है इस सामान जो मिल रहा है? हाँ, कम हुई है। कम हुई है। हाँ, अब चिंता नहीं रहती इतनी कि खाने की? ना रहे चिंता। पेट भरता है अब टाइम पे? हाँ, पेट सामान कैसा था आपने बनाया होगा माता जी? बढ़िया है, सामान बढ़िया, एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया सामान। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि जिसमें कुछ कमी आपको दिखी हो किसी सामान? नहीं नहीं नहीं, एक नंबर बिल्कुल। बिल्कुल एक नंबर बढ़िया। तो दर्शकों सामान काफी अच्छा है। तो बात करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं क्या कुछ सामग्री लेके आए हैं? हरिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? लखनदास जी। लगन जी, जो सामग्री बता रहे हैं कि दूसरी बार पहुंची है, क्या ये बात सही है? हाँ जी, एकदम सही है ये बात। क्योंकि हमने इस परिवार से पता किया था, हमारी टीम भी पहले यहाँ आई थी और जो है वाकई में ये दूसरी बार सामग्री पहुंची। आप भी सही बोल रहे हैं बिल्कुल। तो क्या कुछ खाद्य पदार्थ लेके आए हैं आप? इसमें परमात्मा ने जो उनके जीवन में जो जरूरी सामग्री होती है खाने पीने की, वो सारी सामग्री है। देखिए मैं जैसा कि एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा एक बार सामान का विवरण लेने से पहले, कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी इस तरीके की मुहिम चलाकर क्या उद्देश्य है उनका इस मुहिम का? संत रामपाल जी महाराज पूरे अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी मेरा जो है जो शिष्य है या भक्त है वो भूखा न रहे। तो संत रामपाल जी महाराज का एक उद्देश्य है, ये सारा संसार मेरी तो संतान सर है। मैं यहाँ टोकना चाहूंगा कि क्या इस परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है? नहीं जी, इस परिवार ने कोई नाम दीक्षा नहीं ले रखी। नहीं ले रखी। हाँ जी। तो सभी संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे हैं? हाँ जी, सभी संत राम महाराज जी के शिष्य है। जो नाम उपदेशी है वो भी है और जो नाम उपदेश नहीं है वो भी उसी मालिक की संतान है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात है जी। काफी खुश नजर आए। तो क्या खाद्य पदार्थ है एक बार विवरण दीजिए। हाँ जी साहिब जी, ये 15 किलो आटा है जी, ये 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, बेसन है, चाय पत्ती है, नमक है, और ये अमूल का दूध है, और ये 1 लीटर तेल है, ये साबुन है, ये कपड़ा धोने का साबुन है, ये धनिया है, ये जीरा है, ये हरी मूंग दाल है, ये पीली मूंग दाल है, ये चना दाल है, ये काले चने हैं, ये 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, ये अचार है, और ये घड़ी डिटर्जेंट
साबुन है, और ये लाल मिर्च है, और ये हल्दी है। तो जी काफी सामान लेके आए हैं। तो इन्होंने किस तरीके से संपर्क किया था जी? इनको हम एक नंबर दे के जाते हैं, इसमें हमारा नंबर लिखा होता है, और इनसे बोल रखा है भाई जब भी आपके पास आटा ना हो या सामग्री खत्म हो जाए तो आप जो है 2 दिन पहले हमको खबर कर दें, और हम आपके पास तुरंत सामान पहुंचाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो एक जेल के अंदर बंद हैं, फिर भी संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इस बारे में क्या विचार है जी आपका? ये संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, और पूर्ण परमात्मा के ये विचार हो सकते हैं और ये ख्याल हो सकता है कि मेरा कोई भी जो है संतान जो है दुखी ना रहे, सभी अपने सुखी से जीवन यापन करें, और परमात्मा का ही केवल ये उद्देश्य हो सकता है। बाकी तो सब ये नकली जो है धर्मगुरु अपने पेट तक सीमित है, और संत रामपाल जी महाराज ने पूरे संसार को जो है ये मुहिम में देने की वो क्षमता रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। तो दर्शकों यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, इनसे जान लेते हैं। भाई साहब नमस्कार जी। भाई साहब नमस्कार जी। सर हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है खाद्य पदार्थ देख रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ कार्य हैं? ये आप देख रहे हो जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक गरीब परिवार के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों यहाँ जो है गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? तरुण। तरुण जी, आपने देखा कि आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी मदद पहुंचाई है, दूसरी बार ये मदद पहुंचाई है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है? ये जी बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि रामपाल जी महाराज ने। हाँ, ये हमने आज तक कहीं नहीं देखा। पूरे हम जगह जगह गए हैं, वृंदावन वगैरह सब जगह, और गुरुओं ने किसी ने नहीं करा जो इन्होंने इनकी हेल्प करी है। तो क्या लग रहा है इस परिवार को इससे जो है सहायता जो है मिल रही है, परिवार अब खुशी नजर आ रहा है कि परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के भरोसे है, क्यों क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, जो हेल्प महाराज जी की तरफ से मिल रही है ये बहुत खुश है। हम इनके पास देख रहे हैं आके, पहले भी देखा था ये, अब टाइम से पहले इनको सुविधा मिल रही है, यानी औरों की तरह नहीं है फोन पे गोलियां देते हैं कि आएंगे देंगे। इनको देख रहे हैं कि टाइम से पहले ही, खत्म होने से पहले इनको प्रोवाइड कराई जा रही है वो चीजें सारी खाद्य सामग्री। देखिए सर, कहते हैं कि राम आएंगे, तो इनके राम तो जब आते हैं जब संत रामपाल जी महाराज जी सामान पहुंचा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, तो ये रही तेरे कंठी माला। तो ये परिवार तो ये लगा लो खाली पेट था, काफी जो है स्थिति से गुजर रहा था, इनके लिए तो संत रामपाल जी महाराज जी संकट मोचन बने हैं। तो इस तरीके के परिवारों की जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, तो आपका इस बारे में और क्या विचार? जी, जो पेट भरता है वही आज इनके लिए यही भगवान है। इनके लिए आज ये राम बनकर आए हैं, राम बन के इनके, नहीं तो ये ना होते तो फिर भूखे ही रहते। इनके भरोसे है जी ये संत रामपाल जी महाराज जी का भरोसा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ऐसे संत, महान संत रामपाल जी महाराज जी को हमारा भी दिल से सलाम है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो इस तरीके की परिवारों की और भी मदद हो सके। नमस्कार। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवार
परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत